उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गांव से लेकर राजधानी लखनऊ तक हलचल तेज हो चुकी है। वजह है यूपी पंचायत चुनाव और उससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण। बीते काफी समय से पंचायत चुनाव टलते आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। गांव-गांव में चर्चा है, संभावित उम्मीदवार बेचैन हैं और राजनीतिक दल लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधान या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का चुनाव नहीं होता। इसे आने वाले बड़े चुनावों की राजनीतिक नींव माना जाता है। यही वजह है कि इसमें पिछड़ा वर्ग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। लेकिन पिछली बार अदालतों की सख्ती के बाद ये साफ हो गया कि बिना ठोस आंकड़ों और वैज्ञानिक अध्ययन के ओबीसी आरक्षण देना संभव नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का पालन अनिवार्य होगा। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है? पहले यह साबित किया जाए कि पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। आंकड़ों के आधार पर यह दिखाया जाए कि आरक्षण जरूरी है और आरक्षण की सीमा संविधान के दायरे में हो। इन निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक समर्पित जांच समिति का गठन किया। इस समिति को प्रदेश के सभी जिलों में जाकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई। पुराने चुनावों के आंकड़े खंगाले गए, प्रशासन से रिपोर्ट मंगाई गई और कई जिलों में जमीनी सर्वे भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक समिति ने लगभग पूरे प्रदेश से डेटा कलेक्शन का काम पूरा कर लिया है। ये सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये भी देखा गया कि कितनी सीटों पर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि चुने गए, कहां उनकी भागीदारी कम रही और कहां आरक्षण से सामाजिक संतुलन बन सकता है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया में इतना समय लगा, क्योंकि सरकार किसी भी तरह की कानूनी चूक नहीं चाहती। पिछली बार अगर अदालत ने सवाल उठाया था, तो इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ा सवाल, समिति की रिपोर्ट कहां तक पहुंची? सरकारी गलियारों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक रिपोर्ट का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। अभी आखिरी चरण में आंकड़ों का मिलान और कानूनी भाषा को दुरुस्त किया जा रहा है। रिपोर्ट पहले राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, फिर कैबिनेट स्तर पर चर्चा होगी, कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और उसके बाद ही ओबीसी आरक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार होगा। यही अंतिम रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो आरक्षण कब तक फाइनल होगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी, उसके बाद कुछ ही हफ्तों में फैसला संभव है। लेकिन अगर किसी जिले का अतिरिक्त डेटा मांगा गया या रिपोर्ट में संशोधन हुआ, तो पूरी प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। असल में जब तक ओबीसी आरक्षण तय नहीं होता, तब तक सीटों का आरक्षण, वार्डों का परिसीमन और चुनाव की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यूपी पंचायत चुनाव की पूरी चाबी इस वक्त ओबीसी आरक्षण के हाथ में है। सियासत तेज, गांवों में बेचैनी। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि वो पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक हक दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि चुनाव टाले जा सके। गांवों में संभावित उम्मीदवार ये जानना चाहते हैं कि उनकी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। कहीं उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग की सीटें बढ़ेंगी, तो कहीं डर है कि पुराने राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। आगे क्या? अगर समिति की रिपोर्ट बिना विवाद के स्वीकार हो जाती है, तो आरक्षण फाइनल होते ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट पर सवाल उठे या मामला अदालत पहुंचा, तो पंचायत चुनाव एक बार फिर टल सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण इस वक्त सबसे बड़ा और निर्णायक मुद्दा बना हुआ है। इसी रिपोर्ट पर तय होगा कि गांव की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा। अगर आप यूपी पंचायत चुनाव, गांव की राजनीति और आरक्षण से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके जिले में क्या माहौल है। आप देख रहे थे आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जहां खबर होती है सीधी, साफ और जमीनी। जय हिंद।